Hello everyone, just coming out of my workout. I'm getting ready for the post workout protein shake. तो प्रोटीन शेक पीने से पहले मुझे याद आया कि काफ़ी लोग पूछते हैं कि प्रोटीन का क्या रहता है, प्रोटीन खाना चाहिए ज़्यादा कि नहीं खाना चाहिए, प्रोटीन शेक्स लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए, प्रोटीन किडनी को डैमेज कर देता है। तो उसके लिए देखिए आप बात समझिए कि जो किडनी के पैरामीटर्स होते हैं, अपना यूरिया होता है, क्रिएटिनिन होता है, एस्टिमेटेड जीएफआर होती है, वो सब अपन नॉर्मली अपना वर्क करवाते हैं, चेक करवाते हैं। अगर अपना यूरिया क्रिएटिनिन ईजीएफआर नॉर्मल लिमिट में है तो अपने को कोई प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती है। प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन सिर्फ उन्हें करना होता है जो कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं। तो वो तो अ पेशेंट विद क्रॉनिक किडनी डिजीज़ वुड बी अंडर द सुपरविजन ऑफ अ डॉक्टर। वो उसकी डाइट प्लान कर सकता है, उसमें 0.6 टू 0.8 ग्राम पर केजी प्रोटीन देना होता है, इससे ज़्यादा नहीं रिकमेंडेड होता है। पर जिसका यूरिया क्रिएटिनिन सब नॉर्मल है, जीएफआर नॉर्मल है, जो नॉर्मल अपना वर्कआउट कर रहा है, तो उसे अगर आपको मसल को मेंटेन करके रखना है तो 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट तो आपको प्रोटीन लेना ही चाहिए है। अगर आप इंटेंस ट्रेनिंग कर रहे हो देन यू कैन गो फॉर 1.5 टू 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। उससे भी कोई किडनी में फ़र्क नहीं पड़ता है। इट इज़ जस्ट कि आपको यू हैव टू कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड एंड 2 ग्राम 1.5 टू 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन इज़ ईज़िली safe for the body if you do not have any pre-existing renal conditions. अब देखिए प्रोटीन के सोर्सेज क्या क्या होते हैं। अब नॉर्मली मेनी ऑफ द इंडियंस आर वेजिटेरियंस, सो वो दाल लेंगे, सोयाबीन लेंगे, दही लेंगे, दूध लेंगे, पनीर लेंगे। इन सब में देखिए प्रॉब्लम क्या है कि प्रोटीन तो है ही साथ में, बट साथ में और भी बहुत चीज़ें हैं। जैसे दूध लेंगे तो उसमें अगर फुल क्रीम मिल्क है, फैट भी बहुत है, कार्ब्स भी बहुत हैं, लैक्टोज है। आप पनीर लेंगे तो 100 ग्राम्स में 22 ग्राम्स आपको फ़ैट भी मिलेगा, जिसमें 14 ग्राम्स तो सैचुरेटेड फैट ही होता है। 20 ग्राम्स प्रोटीन मिलेगा, बट देन इट्स अ वेरी कैलोरिक रिच फूड पनीर, तो आपकी डाइट काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकती है उससे। सोयाबीन आप हर मील में ले सकते हैं तो इट्स गुड, बट सोयाबीन सब जने हर मील में तो ले नहीं सकते हैं। हालांकि इट हैज़ लॉट ऑफ प्रोटीन, 100 ग्राम्स में 52 ग्राम्स प्रोटीन होता है, बट अदर फाइटो ईस्ट्रोजन्स का भी कंसेप्ट है, वो कभी बाद में बात करेंगे। बट अगेन उसमें भी साथ में कार्ब्स बहुत ज़्यादा होते हैं। दाल लेंगे तो दाल में प्रोटीन से डबल ट्रिपल तो कार्ब्स होंगे, उससे भी ज़्यादा होते हैं। तो आपको एक बैलेंस बना के रखना होता है। अगर आप एक डाइट फॉलो कर रहे हैं कि हाँ मेरे को 150 ग्राम प्रोटीन लेना है, जैसे इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई एम अराउंड 80 kgs, आई एम प्लानिंग टू टेक 120 टू 150 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एवरी डे। मेरे को कार्ब्स भी 150 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करने, 150 टू 200 से ज़्यादा। फैट्स भी हैव टू कीप 70 टू 100 ग्राम्स। तो उसके अकॉर्डिंगली जो बैलेंस बनाना पड़ता है, तो इन दैट केस इट इज़ एसेंशियल टू हैव प्रोटीन शेक्स। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तब आप डेफिनेटली इट्स ईजियर टू फुलफिल योर डाइट एंड प्रोटीन सोर्सेज थ्रू अदर मीन्स लाइक एग्स, चिकन। से मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, मैं तो एग से भी काफ़ी लेता हूँ, बट स्टिल पोस्ट वर्कआउट आई लाइक टू हैव प्रोटीन शेक विच इज़ गुड फॉर मसल रीजनरेशन, मसल ब्रेकडाउन जो हो रही है उसकी रिकवरी में इट इज़ रियली गुड। तो अब होता है कि अपन कौन सा प्रोटीन शेक लें जी। वे प्रोटीन लें, केजीन लें, सोय प्रोटीन लें, पी प्रोटीन लें, कोई अदर सोर्स ऑफ प्रोटीन लें। तो माय पर्सनल फेवरेट एंड रिकमेंडेशन इज़ ऑलवेज वे प्रोटीन। अपने को ज़्यादा इट्स नॉट कि देखिए हर का अलग अलग रोल होता है। वी कैन टॉक अबाउट ऑल दीज वेरियस सोर्सेज इन डिटेल बाद में, बट आपको एक आध चूज़ करना पड़ता है। आपको एक तरीके का प्रोटीन लेना है, आपको अपना काम करना है, वर्कआउट करना है, आपको फिर अपना काम करना है। दिस चैनल इज़ नॉट फॉर प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स। तो समवन हु इज़ अ प्रोफेशनल एंड ट्राइंग टू गेट फिट, उसको ही ये मेन एडवाइस अपन करेंगे। तो वेरियस टाइप ऑफ प्रोटीन जो भी हैं, चाहे सोय हो, केजीन हो, एग प्रोटीन हो, पी प्रोटीन हो, बट माय पर्सनल फेवरेट एंड रिकमेंडेशन इज़ वे प्रोटीन। अब इसमें भी होता है कि लोग पूछते हैं वे कंसनट्रेट लें, वे आइसोलेट लें या हाइड्रोलाइज्ड वे लें। देखो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बहुत ज़्यादा। आप कोई सा भी प्रोटीन लें, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ फ्रॉम वेयर यू बाय द प्रोटीन एंड इट इज़ नॉट स्पाइक्ड। डजेंट मैटर आप हाइड्रोलाइज ले रहे हैं कि आइसोलेट ले रहे हैं कि कंसनट्रेट ले रहे हैं, इतना ज़्यादा फ़र्क उससे नहीं पड़ेगा आपकी ओवरऑल ग्रोथ में। कोई वेरियस स्टडीज़ से कि 19-20 फ़र्क पड़ता है, वेरियस स्टडीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो उन स्टडीज़ की इन डेप्थ को डिटेल में डिस्कस करने का अभी ये टॉपिक नहीं है। अभी बस ये है कि आप कोई सा भी लें, एक अच्छा वे प्रोटीन लें। वे प्रोटीन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कोई लोग या तो उसमें
स्टेरॉइड स्पाइकिंग करेंगे या अमीनो स्पाइकिंग करेंगे। स्टेरॉइड स्पाइकिंग तो बिल्कुल ही मतलब बर्बाद कर सकती है शरीर को, तो उससे तो आपको बचना है। उससे कैसे बचना है? कोई भी रैंडम शॉप से नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी है। कोई भी ब्रांड लो आप, चाहे ऑन लो, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन ऑन, या डायमेटाइज लो, जीएनसी लो, माई प्रोटीन लो, सबकी वेबसाइट पे जाएं। उनमें सर्टिफाइड अपने डीलर्स की लिस्ट बना रखी है उनने। आपके जो सर्टिफाइड डीलर्स हैं, आपको वहीं से परचेज़ करना है। आजकल बहुत अच्छा कर गया है, पहले तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। पहले तो मैं कभी-कभी बाहर से भी प्रोटीन के डब्बे मँगाता था, यूएस से इम्पोर्ट करवाता था। बट अब क्या है कि अब काफ़ी कंपनीज़ हैं जो डायरेक्टली पैकेज होता है बाहर और वो शिप कर देती हैं इंडिया में, या फिर वो अपने स्क्रैच कार्ड और स्टिकर्स लगा दिए गए हैं जिसमें कि आप उनसे ऑनलाइन ऑथेंटिकेट कर सकते हो अपने प्रोडक्ट्स को। सो इट्स मच मोर ट्रांसपेरेंट नाउ देन व्हाट इट वाज 5 to 7 ईयर्स अगो। तो अब फिर भी रेडीली सोर्सेज आपको मिल जाते हैं, बस आपको ड्यू डिलिजेंस करनी है। सब जहाँ भी आप जाओगे, जैसे कोई भी अपनी जैसे ऑप्टिमम न्यूट्रिशन देख लीजिए, आप ऑप्टिमम न्यूट्रिशन की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आप सर्टिफाइड डीलर्स की लिस्ट देख लीजिए और वहीं से ऑर्डर करिए। फिर वो स्क्रैच कार्ड होगा, स्क्रैच कार्ड दे दीजिए, ऑन के कंपनी में वेबसाइट पे जाके ऑथेंटिकेट करिए उसको। अगर आपका ठीक है तो बहुत बढ़िया। वैसे भी पता चल जाता है मिक्सेबिलिटी से, टेस्ट से, सबसे आइडिया लग जाता है कि प्रोटीन रियल है कि नहीं है। ये जो भी दूसरा एक इशू आता है बहुत ही ज़्यादा अमीनो स्पाइकिंग का। काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स अमीनो स्पाइकिंग करते हैं, क्योंकि क्या होता है, जो लैब सर्टिफिकेशन कराते हैं ना, वो उसमें नाइट्रोजन कंटेंट देखते हैं। अमीनो स्पाइकिंग से क्या है, नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ जाता है, तो उसमें प्रोटीन की वैल्यू अच्छी दिखाने के लिए बहुत ही बड़ा स्कैम करते हैं कई लोग। तो वो भी देखना है आपको कि ये जो भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जैसे ऑप्टिमम न्यूट्रिशन है, माई प्रोटीन है, सिंथासिक्स है, जीएनसी के प्रोडक्ट्स हैं, ये सब क्या है कि बड़े बड़े सर्टिफिकेशंस लेके हैं। इन्फॉर्म्ड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के भी इनके सर्टिफिकेशंस होते हैं। तो ट्राई टू, दे आर अ बिट एक्सपेंसिव आई नो देन सम ऑफ द लोकल ब्रांड्स, बट इट इज़ ऑलवेज बेटर टू गेट इट फ्रॉम अ गुड सोर्स, क्योंकि ये चीज़ आपकी बॉडी में जा रही है, रोज़ जा रही है। देयर कैन नॉट बी एनी डाउट व्हाटसोएवर कि ये स्पाइक्ड नहीं हो। ये खासकर पीईडी से स्पाइक या फिर अमीनो स्पाइकिंग, ऐसा क्वालिटी का प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो समराइज़ करने के लिए देखिए, प्रोटीन आपको बिल्कुल लेना चाहिए, प्रोटीन शेक्स बिल्कुल लेने चाहिए। वे प्रोटीन इज़ माय रिकमेंडेशन। आप चाहे आइसोलेट लें, कंसनट्रेट लें, हाइड्रोलाइज्ड लें, बट कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। इट्स अ वेरी बिग मिसकंसेप्शन कि आप प्रोटीन ले रहे हैं इसलिए आपकी बॉडी ख़राब हो गई है। जब भी आई हैव सीन मैनी डॉक्टर्स ऑल्सो डिसरिगार्ड कि द प्रोटीन शेक्स एंड एवरीथिंग जो वे प्रोटीन मिलते हैं, बट देर इज़ नो डाउट इन माई माइंड दैट यू शुड टेक इट बिकॉज इट इज़ एसेंशियल फॉर पोस्ट वर्कआउट रिकवरी, मसल रीजनरेशन। तो उसके लिए आपको डेफिनेटली प्रोटीन शेक लेना चाहिए। अपने आप किडनी के पैरामीटर 6 मंथ्स और एटलीस्ट ईयरली तो आप चेक कराइए। एक होल बॉडी वर्कआउट वैसे भी आपको ईयरली चेक कराना चाहिए, एंड you should definitely have protein shake without any problem. And only thing to remember is to have a genuine authentic product. Thank you.